हीरो नर आप जिसे क्रिमिनल कह रहे हैं वो एक मासूम सा लुटेरा है बस। हाँ बस उसकी शक्ल पर मत जाना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस निर्दोष को एक और मूवी मिलनी चाहिए। अरे ये क्या मासूम सा लुटेरा लगा के रखा है, वो एक क्रिमिनल है सर, ये एक बहाना है अगली मूवी ना बनाने का। और तो और बस बहुत हुआ, असली कारण मूवी ना बनाने का ये है कि आखिरी मूवीज को बहुत ही हेट मिला बस। तो सर स्टोरी अच्छी करनी चाहिए ना। ठीक है हम उन्हें वापस से आने को पूछ लेंगे, तुम बैठ जाओ तुम। तो उस केस को जिताने के बाद पता नहीं क्यों फिर भी पार्ट 6 क्यों नहीं बनाया गया। तो चलो फिर बात करते हैं। तो भाई ये बात पहले जान लो कि ये फ्रेंचाइज किसी बुक या नोवेल पर बेस्ड नहीं है और ना ही मैंने लिखी है। ये बेस्ड है डिज्नी की एक थीम पार्क की राइड पर। मतलब यूजुअली क्या होता था कि डिज्नी की पहले फिल्म्स और शोज आते थे, बाद में उसके थीम पार्क बनते थे, पर यहाँ पे थीम पार्क पहले बनाया गया, बाद में उसके ऊपर से मूवीज बनाई गई। मतलब यहाँ पे सब कुछ उलट पुलट था, बिल्कुल इस मूवी के मेन कैरेक्टर की तरह। पर जो भी हो, डिज्नी ने उस समय पे बहुत बड़ा जुआ खेला था कि एक थीम पार्क पर से एक फ्रेंचाइजी शुरू कर रहे थे। मतलब कुछ भी नहीं, चल गई तो चल गई, वरना से ले गए एक आध मूवी का फटका और क्या। पर जहाँ पे उस समय में सारी पायरेट्स वाली मूवीज का हाल वही होता था जैसी मेरी हर वीडियोस का होता है, और क्या पीटी जाती है, वहीं पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन चल गई। तो फिर क्या, यहाँ से डिज्नी सफलता की पहली सीढ़ी पे चढ़ गए और यहीं से डिज्नी के पास मार्वल और स्टार वॉर्स को छोड़कर एक और मनी मेकिंग मशीन आ गई थी। पर आखिर क्यों सिर्फ ये वाली पायरेट मूवी ही क्यों चली? क्या यहाँ पे इस मूवी पे डिज्नी का थप्पा लग गया इसलिए? अरे ना बबुआ, ऐसा नहीं है, वरना हाल फिलहाल में ये मूवी भी ना चल जाती। अब देखो भाई, इस मूवी का चलने का कारण इसकी स्टोरी तो थी ही, पर उसके कैरेक्टर भी थे, जिसमें से इसका मेन कैरेक्टर लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आया, जिसको कि जॉनी डेप ने एक्ट किया था, जो कि हमेशा टल्ली बेवकूफ पर उतना ही चालाक और तो और अच्छा भी, पर उतना ही सेल्फिश भी। जी हाँ, उसका नाम है कैप्टन जैक स्पैरो। तुम जैक स्पैरो हो, कप्तान जैक स्पैरो ज्यादा बेहतर है। अब देखो, तुम मानो या ना मानो, पर यही कैरेक्टर इस फ्रेंचाइजी की सक्सेस की सीढ़ी थी और आखिर में यही कैरेक्टर की वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इस फ्रेंचाइजी से बहुत कम हो गई। अब देखो, तुम सब मुझे बोलने लगो, उससे पहले मैं कह दूं कि इस कैरेक्टर को सिर्फ मैं वजह कह रहा हूँ, पर असली कारण इस डाउनफॉल का कुछ और ही है, जिसकी बात करेंगे वीडियो में। तब तक रुको। देखो, इसका पहला पार्ट 2003 में निकला था, जिसमें कि जॉनी डेप की बेहतरीन परफॉर्मेंस और तो और इसकी स्टोरी और सारे साइड कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था, जैसे कि एलिजाबेथ, विल टर्नर और मेरा सेकंड फेवरेट लुटेरा बारबोसा। अरे वाह भाई, क्या ही नाम है, बारबोसा। और इसी वजह से $140 मिलियन के बजट में बनी ये मूवी $300 मिलियन का कलेक्शन करती है। और ये तो मैं सिर्फ यूएस की कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में तो पता नहीं डिज्नी ने कितना छापा होगा। तो बस फिर क्या, यही तो डिज्नी को चाहिए था, उन्होंने जुआ खेला और वो जीत गए। अब देखो, इसके बाद इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आया, जिसमें से सेकंड पार्ट ने 1 बिलियन और तो और थर्ड पार्ट ने इसके जितना ही कुछ कमाए थे। अब मुझसे यहाँ पे कोई पूछे, वैसे कोई पूछ तो नहीं रहा, पर फिर भी कोई पूछे तो क्या इस पूरी फ्रेंचाइज में से ये वाली ट्रियोलॉजी सबसे बेस्ट है? तो मैं कहूँगा हाँ भाई, ये ट्रियोलॉजी बिल्कुल बैंग थी। अरे ठीक है। और तो और ये ट्रियोलॉजी में से इसके थर्ड पार्ट में जो विलेन दिखाया गया था, उसको बनाने के लिए जो सीजीआई यूज हुआ था, उसको ग्रेटेस्ट सीजीआई इन हिस्ट्री में माना जाता है। पर उस समय में मतलब ठीक ही है, ये फिर भी मेरे दोस्त से तो सुंदर ही दिख रहा है। पर डिज्नी का पसीना तो आखिरी की 2 मूवी में छूट गया था, जिसमें से जब 4th पार्ट आया और जब मैंने इसके ऑनलाइन रिव्यूज चेक किए, तब मुझे लगा कि इसमें तो 99.9% रिव्यूज शायद नेगेटिव ही हो गए और इतनी गाली पड़नी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिज्नी ने बिल्कुल जैक के साथ बहुत ही नाइंसाफी की थी। क्योंकि यहाँ से डिज्नी वालों ने जैक को बिल्कुल अलग ही कर दिया, जिसमें कि जैक को बिल्कुल बेसहारा, गरीब और बिना शिप का लुटेरा बना दिया गया था, जिसमें कि जैक पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ लक पर जिंदा था। ये वो बड़ा चतुर और आइकॉनिक लुटेरा लग ही नहीं रहा था जिसे हमने फर्स्ट मूवी में देखा था। और यही नहीं, डिज्नी वालों ने कहीं पे भी एलिजाबेथ और विल को तो दिखाया ही नहीं। शायद उनको लगा कि फ्रेंचाइज जैक के ऊपर ही चल रही है। ये सच है, उसके ऊपर चल रही है, पर साइड कैरेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके तब जब मेन कैरेक्टर को ही पूरा बदल दिया गया हो। पर भाई ये तो मूवी की बात थी, पर अगर हम आंकड़ों में देखने चाहे तो इसने डिज्नी को अच्छा खासा कमा के दिया था, लगभग शायद 1 बिलियन ही कमाया था। तो फिर क्या, बना दिया इसका 5th पार्ट डिज्नी ने। और यहाँ पे ये देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इसका 5th पार्ट ऐसे ही खींचा जा रहा है जैसे बाकी यूनिवर्स।
अब देखो ये मूवी में विल टर्नर का बेटा दिखाया जाता है और तो और एलिजाबेथ की जगह करीना, अरे मेरा मतलब ये वाली करीना स्मिथ को दिखाया जाता है, जहाँ इनको देखकर लग रहा था कि इन्हें फोर्सफुली ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हम इनको पहले से ही जानते हो। और यही नहीं, इस बार तो डिज्नी वालों ने जैक के साथ पता नहीं एक ऐसी जगह पे दिखाया था जहाँ पे उसका बचना बहुत ही मुश्किल था, पर वहीं पे वो ऐसे ही उनके सामने कहीं पे भी जोक मार रहा था। मतलब ऑडियंस जैक के बारे में पहले से ही इसके पहले पार्ट से डिसअपॉइंट हो गई थी, उसमें से अब जैक को बेमतलब के जोक मरवा के इस कैरेक्टर की क्रेडिबिलिटी और भी गिरा रहे थे डिज्नी वाले। पर फिर भी इस मूवी ने फिर भी प्रॉफिट अच्छा जनरेट करके दिया था, तो फिर क्यों इसका अगला पार्ट नहीं बना? इसका कारण था जॉनी डेप की वाइफ ने उनके ऊपर लगाए हुए वो झूठे इल्जाम। अब देखो जब ये सब ट्रॉमा जॉनी डेप झेल रहे थे तब डिज्नी वाले को जॉनी डेप पर से भरोसा बिल्कुल ही उठ गया था, इसीलिए डिज्नी वालों ने धीरे धीरे करके उनको इस सीरीज में से निकाल दिया। पर जब सच का पता चला कि वो निर्दोष है तब वही डिज्नी वापस से उनको वापस आने को पूछ रहे थे। पर अपने जॉनी डेप तो ठहरे स्वाभिमानी इंसान, बिल्कुल आत्माराम भिड़े की तरह, तो फिर क्या मना कर दिया उनको। और क्यों ना करे, समाज में उनकी भी तो कोई इज्जत है, सब चीज पैसों से तो नहीं खरीदी जा सकती डिज्नी वालों। और अब जब जॉनी डेप ही नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फ्रेंचाइज चल सकती है? ना, बिल्कुल नहीं। तो यही थे कुछ कारण कि क्यों ये फ्रेंचाइज बंद कर दी गई। तो बाकी मैं चला हैरी पॉटर के बारे में सोचने, क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर को उसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मुझे तो पता नहीं किसके बारे में बात करूं। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझे बता सकते हो। बाकी तब तक टाटा बाय बाय सायोनारा। देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? ताऊ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। छोड़ दे। बाबा साले। मार।